हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, रात को बच्चे सोते समय पेशाब कर देते हैं। बहुत लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, 3 साल की उम्र तक अगर आपका बच्चा बिस्तर में टॉयलेट करता है तो ये बहुत ही ज्यादा आम है। वैसे तो जब बच्चा बोलना शुरू कर देता है तभी से वो टॉयलेट, शूशू सब, पॉटी सब बताने लगता है। लेकिन अगर उसके बाद भी आपका बच्चा बिस्तर में शूशू कर रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को आदत हो गई हो या बच्चे को किसी तरह की शारीरिक समस्या हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू उपाय की जिससे करने से आपका बच्चा बिस्तर में टॉयलेट करना काफी हद तक कम कर देगा। उम्मीद करूंगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों का बिस्तर में शूशू करने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी बच्चों को यूटीआई होना, टाइप 1 डायबिटीज होना, कब्ज, या फिर शाम के समय पानी ज्यादा पी लेना, या कभी कभी बच्चे बहुत लंबी नींद लेते हैं तो क्या होता है, टॉयलेट आता है उसके लिए भी नहीं उठ पाते हैं तो टॉयलेट बिस्तर में निकल जाता है। ये तो हुए आम कारण। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चों को यूटीआई या किसी भी तरह का संक्रमण होता है, उसके कारण बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी टॉयलेट आता है, तो ऐसे में बच्चे टॉयलेट नहीं रोक पाते हैं और बच्चों का टॉयलेट निकल जाता है। उसके लिए तो आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए। ऐसे में आपको कोई भी घरेलू उपाय नहीं अपनाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एक आम समस्या की, जिसमें बच्चे आदत के अनुसार बिस्तर में शूशू कर देते हैं, या कभी कभी बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं टॉयलेट को रोकने की, वो थोड़ी सी कमजोर होती हैं, जिसके कारण बच्चा टॉयलेट अच्छे से नहीं रोक पाता है। तो उसको आप किस तरीके से घरेलू उपाय के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बच्चों के मामले में घरेलू उपाय आप तब अपनाएं जब आपको समस्या बहुत छोटी नजर आ रही हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है या प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, ये ऐसी किसी भी कंडीशन में कोई भी किसी भी चीज का और किसी भी तरह का घरेलू उपाय ना अपनाएं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। चलिए बात कर लेते हैं घरेलू उपाय की। देखिए, अगर आपका बच्चा बिस्तर में लगातार टॉयलेट जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। गुनगुना दूध लीजिए और उसमें एक छोटा कप दूध लेना है आपको, और उसमें जायफल होता है, जायफल को घिस के 1/4 चम्मच दूध में मिलाकर बच्चे को दे दीजिए सोने से पहले। ये बच्चे के टॉयलेट जो निकल जाता है उसकी समस्या को दूर करने में काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम से बचाता है। बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि सुबह के समय बच्चे को ठंडे दूध में 1 कप ठंडा दूध लीजिए, 1 चम्मच शहद लीजिए और मिक्स करके बच्चे को दे दीजिए। अगर ऐसा आप 1 हफ्ते या उससे ज्यादा समय के लिए कर पाते हैं तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगा। जो बच्चा का टॉयलेट बार बार निकल जाता था उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। तीसरी चीज जो बच्चे को आप दे सकते हैं वो है भीगी हुई किशमिश। अगर आप 8 से 10 किशमिश भिगो देते हैं और सुबह को बच्चे को खाने के लिए देते हैं तो धीरे धीरे ये भी बच्चे के बिस्तर में टॉयलेट करने की जो आदत है उसको काफी हद तक कम कर देगी। इसके अलावा आप बच्चे को क्या होता है कि देखिए, सर्दी, खांसी, जुकाम या सर्दी का मौसम होता है तो उस समय बच्चे को बार बार टॉयलेट आता है और टॉयलेट आने के कारण बच्चे का टॉयलेट बिस्तर में निकल जाता है। तो ऐसे में आप बच्चे को, दालचीनी का पाउडर होता है, दालचीनी का पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दालचीनी के पाउडर में आप 1 चम्मच शहद में थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर मिलाइए और 2 समय बच्चे को दिन में दीजिए। ये भी बच्चे के टॉयलेट करने की जो समस्या होती है उसको काफी हद तक कम कर देगा। साथ ही साथ बच्चे के शरीर को भी गर्म रखेगा, जिससे कि बच्चे को सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या भी नहीं होगी। बच्चे को रोजाना 2 केले खिलाने से भी बार बार टॉयलेट आने की समस्या में आराम मिलता है और बच्चे बिस्तर गीला करना कम कर देते हैं। बच्चे को सोने से पहले अखरोट खिलाने से भी बच्चे टॉयलेट जो बार बार आता है, निकल जाता है, उसमें काफी राहत मिलती है। सोने से पहले बच्चे को गुनगुना दूध पिलाएं, उसमें भी बहुत फायदा होगा। गुनगुने दूध में आधा चम्मच अजवाइन का पाउडर मिलाकर अगर आप बच्चे को पिला पाते हैं तो भी इसमें बहुत फायदा मिलता है। बच्चे की बेसिकली मांसपेशियां कमजोर होती हैं जो बच्चे टॉयलेट नहीं रोक पाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा कभी कभार एक आध दिन टॉयलेट निकल गया है तो उसके लिए आपको बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप किसी से भी पूछेंगे, जब आपका बच्चा 3 साढ़े 3 साल का होता है तो कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि बच्चा
बहुत लंबे समय तक सो रहा है तो बच्चे का टॉयलेट निकल गया, तो ये ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, परेशान नहीं हो। लेकिन अगर लगातार ऐसा चल रहा है कि बच्चा बिस्तर में टॉयलेट कर ही रहा है, बच्चे की आदत नहीं बदल रही है, तब ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी चीजें अपना सकते हैं। लेकिन एक समय में 1 से 2 चीजें ही अप्लाई करें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप ये सारी चीजें करें। केला आप दे सकते हैं, दूध में शहद आप दे सकते हैं एक ही दिन में, आप किशमिश खाने के लिए दे सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अल्टरनेट आप दे सकते हैं, वो बच्चे के लिए फायदा होगी। साथ ही साथ जो तेल होता है आपका जैतून का, वो गर्म होता है, उसको हल्का गुनगुना करके बच्चे के पेट पर सर्कुलर मोशन से मसाज करें, इससे भी बच्चे को बहुत फायदा मिलता है। ध्यान रखें, सोने से पहले बच्चा बहुत अधिक लिक्विड ना पिए। ज्यादा लिक्विड की मात्रा लेकर सोने से बच्चे को बहुत ज्यादा टॉयलेट आता है। जब भी आपका बच्चा सोने जाता है उससे पहले बच्चे को टॉयलेट जरूर कराएं। और बीच में अगर आपको लगता है कि बच्चे को टॉयलेट कर सकता है तो 11 से 12, अगर बच्चा 10 बजे सोया है तो 1 बजे के करीब उठाकर बच्चे को फिर से टॉयलेट करा दें, क्योंकि बच्चे को हर 3 से 4 घंटे में एक बार टॉयलेट जरूर आता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा बेटा 2.5 से 3 साल का था तब मैं भी यही करती थी। मेरा बेटा जल्दी सो जाता था 10 बजे के करीब, तो मैं उसको 10 बजे टॉयलेट कराकर सुला देती थी। लेकिन मैं लेट सोती थी, मेरा ऑफिस का काम रहता है, तो क्या होता था कि फिर मैं उसको 1 बजे उठाकर फिर टॉयलेट कराकर फिर सुला देती थी। मॉर्निंग में उठती थी तो उसको फिर टॉयलेट करा देती थी। इस तरह से वो बिस्तर में टॉयलेट नहीं करता था और धीरे धीरे उसकी आदत हो गई, फिर उसने करना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन 2 साल से कम बच्चा है, 2.5 साल से कम भी है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही नॉर्मल है। 2 साल से कम के बच्चे नहीं बताते हैं टॉयलेट और वो कर देते हैं। तो लेकिन ये सारे जो घरेलू उपाय मैंने आपको बताए, इन्हें अपनाकर आप बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर सकते हैं। अदरवाइज ये सारी चीजें बच्चे की हेल्थ के लिए तो बेनिफिट होती ही हैं, बच्चे की हेल्थ में इनसे कोई भी इश्यू नहीं आएगा। जायफल हो, अजवाइन हो, दूध हो, शहद हो, सभी चीजें बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। क्योंकि हम छोटे बच्चे को नहीं दे रहे हैं, हम 3+ ईयर के बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि इससे छोटे बच्चे तो टॉयलेट करते ही हैं, अगर इससे बड़े बच्चे टॉयलेट करें तो वो एक आदत है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।